हेलो क्लास इलेवेंथ। हम लोगों ने लास्ट दो लेक्चर में दो वेक्टर्स का एडिशन देखा था, जो कि ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स के अलाउंग था। अब हम लोग को उसी दो वेक्टर के एडिशन को पैरेललोग्राम मेथड से चेक करना है। रिजल्ट सेम आता है, लेकिन इसको देख लेते हैं। देखिए, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, और इस वेक्टर ए में एक स्पेसिफिक सेकंड बी वेक्टर को ऐड करना है। इस वेक्टर ए को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने में ध्यान रखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन चेंज ना करें। इस वेक्टर बी को इसके टिप पर इस तरीके से शिफ्ट करेंगे जिससे कि इसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। और बेहतर कर देते हैं इसको, ये भी। अब हम लोगों ने सीखा है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता। मतलब अगर हम इस बी वेक्टर को शिफ्ट करके ए के टेल पर लगा देंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर ये बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर हम लोग बना रहे हैं जो कि बी के हेड पर बनेगा, और ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, मैग्नीट्यूड में सेम है, इसका मतलब कि ये भी ए वेक्टर ही होगा। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ए और बी का रिजल्टेंट यहां से निकाल लें तो बातें सेम होगी। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तब हम लोग जस्टिफाई करते हैं जब दोनों वेक्टर्स को इनिशियल हो, जैसे कि यहां पर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें चाहिए। फिर से वही पुराना काम, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लास्ट के वीडियोस में चेक करिएगा तो ये वैल्यू आई थी बी साइन थीटा, ये वैल्यू बी कॉस थीटा, ट्रायंगल ए बी सी डी, और रिजल्टेंट वेक्टर जो था वो ए से इस डी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर था, जिसको आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर आर बोले थे, जो कि ए प्लस बी का एडिशन वेक्टर था। यहां पर जरा गौर करें तो ए बी डी ई ये एक पैरेललोग्राम है। इस वजह से इसको हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। हमें ए बी ए डी जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ है, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम लोग यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। एसी के दो कंपोनेंट है, ए बी और बी सी। ए बी प्लस बी सी, देखिए एसी को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ए बी एंड बी सी, ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ए बी क्या है? ए बी की लेंथ है ए, वेक्टर ए है, प्लस बी सी की लेंथ है बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस सी डी बी साइन थीटा स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab
कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और आपको रिजल्ट में मिलेगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये एडी है। एडी मतलब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर। हमें वेक्टर आर कैसे मिलेगा? तो वेक्टर आर के लिए हम लोग को स्क्वायर रूट ले लेना चाहिए दोनों तरफ का। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए क्या है यहाँ पे? ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। अभी आधा काम होगा, क्यों? क्योंकि हमें दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट निकालना था। दो वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में ऐड होगा तो वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन नहीं निकाले। डायरेक्शन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से कुछ अल्फा एंगल पर है। अगर हम इस अल्फा एंगल को निकाल ले जाए तो हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब हमारे पास कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से निकालेंगे और डायरेक्शन यहां से। इस ट्रायंगल ए सी डी में आप tan थीटा यूज कर लीजिए। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर b sin थीटा अपॉन बेस a प्लस b cos थीटा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर कोई कह रहा है कि भैया हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन a से ना बता के b से बताइए, ये b tan है, तो बहुत ही आसान सा है। आप इस बीटा एंगल को फाइंड करने के लिए इस पूरे कंप्लीट थीटा एंगल से इस अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। आपको उस रिजल्टेंट वेक्टर की वेक्टर b से डायरेक्शन मतलब एंगल मिल जाएगा। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने पर दो वेक्टर्स को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच से होकर जाता है। किसी भी एंगल पर हो सकता है, ए से अल्फा, बी से बीटा, लेकिन हाँ इतना तो कंफर्म है कि दो वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो उनके बीच से ही होकर जाता है। और वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसका। एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक 2 न्यूटन का है, एक 1 न्यूटन का है और दोनों के बीच का एंगल कुछ 30 डिग्री है। हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड हो रहा है तो हमें रिजल्टेंट एक वेक्टर ही मिलेगा।
इनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो वेक्टर r इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले वाले फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, दूसरा फोर्स F2 इसका मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए, जनरल सी मैथमेटिक्स है। 4 + 1 4 cos 30 √3/2 4 + 1 5 + 4 √3/2 2 2 जा 4 2√3 न्यूटन। फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू इनकॉर्पोरेट करके। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन हमें मालूम है कि इनके बीच से ही कहीं से होकर जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट है वो इनके बीच से ही होकर जाएगा, ये एफ नेट है। लेकिन हमें इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए, मतलब कि या तो हम इसकी डायरेक्शन को 2 न्यूटन से लें, ये अल्फा, और या तो बताएं 1 न्यूटन से, हम 2 न्यूटन से बता रहे हैं। जरा गौर करिएगा, tan अल्फा इज फॉर्मूला है b sin थीटा, b मतलब दूसरा वाला वेक्टर, v ये 1 sin थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन a प्लस b cos थीटा, a मतलब 2 न्यूटन, a प्लस b cos थीटा, b cos 30। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, sin 30 1/2 अपॉन 2 प्लस √3/2। आई होप ये आपने नोट कर रखा होगा। उसको हटाते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 अपॉन एलसीएम यूज करिए, 2 एलसीएम 2 टू द 4 प्लस √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/4 प्लस √3। अब ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू है नहीं अल्फा की, इसलिए अल्फा को आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, tan को उस तरफ करिए, tan इनवर्स 1/4 प्लस √3। ये कोई ना कोई एंगल होगा, लेकिन ये स्पेसिफिक एंगल नहीं है कोई। तो अगर एक पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकलता है, और उसका जो डायरेक्शन है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि दो वेक्टर्स का सम इन दोनों वेक्टर्स के एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल के बीच से ही होकर जाता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक पॉइंट पर दो वेक्टर्स काम कर रहे हैं, दोनों के डायरेक्शन तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इनके बीच का एंगल कुछ थीटा है। हमें ये पता करना है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए से कितना एंगल बना रहा होगा और बी से कितना एंगल बना रहा होगा। चलिए देखा जाए। रिजल्टेंट वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मालूम है कि वेक्टर और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो
बी की प्लेस पर आप ए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, +2 mod a स्क्वायर cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर स्क्वायर 2 mod a स्क्वायर प्लस 2 mod a स्क्वायर cos थीटा। 2 mod स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो रूट टू mod ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट √2 mod ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा का एक फार्मूला होता है, फिलहाल इसके 3 फॉर्मूले मैं तीनों लिख रहा हूं। हाफ एंगल फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहां पर cos 2 थीटा होता 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा का हाफ थीटा यहां पर थीटा आता, ऐसे ही 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर जो यहां पर एंगल होगा उसका जस्ट हाफ यहां पर होता है, इसलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। यहां पर cos थीटा की वो वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करेंगे जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो वो वाला देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। √2 mod ऑफ वेक्टर ए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 √2 mod ऑफ वेक्टर ए इंटू √2 स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा cos थीटा बाई 2 √2 इंटू √2 mod ऑफ वेक्टर ए cos थीटा बाई 2। ये है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल अमाउंट के हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो। अब इनकी डायरेक्शन मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल पर है। वो कैसे निकलेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड में है, या तो यहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर कर लीजिए, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। हम लोग समझ रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड में सेम है, तो यहाँ पर b की प्लेस पर आप a लिख सकते हैं, a sin थीटा अपॉन a को a ही रहने दीजिए, b को चेंज करिए b cos थीटा tan अल्फा। इसको रिमूव कर रहे हैं, ए यहां से नीचे से कॉमन कर लिया, मॉड ए sin थीटा अपॉन ए कॉमन करिए 1 प्लस cos थीटा, मॉड ऑफ ए कैंसिल आउट, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा।
एक और फॉर्मूला आपको जानना होगा यहाँ पे, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे साइन 2 थीटा होता तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता। यहाँ पे यूज करते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। फिर से वो फॉर्मूला लिखेंगे जिससे कि 1 कैंसिल आउट हो जाए। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 कैंसिल आउट। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, हटा रहे हैं इसको। tan अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 और 2 कैंसिल आउट। एक कॉस थीटा बाई 2 एक कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिला जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करें आर्ग्यूमेंट्स को तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहा है कि अगर दो वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इस बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब कि अल्फा जो है वो थीटा बाई 2 है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।